रतनपुर नाम का एक गांव था। दिन के समय गांव में सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। गांव में बहुत सारे बच्चे थे। वह सभी दिन के समय अपने अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। एक दिन की बात है, रोज की तरह ही बच्चे मैदान में खेल रहे होते हैं कि तभी उस मैदान में कुछ दूरी पर एक भयानक भूत खड़ा हुआ होता है। उन बच्चों को खेलता हुआ देख रहा था और बोलता है, अरे वाह रे वाह, इस गांव में तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब तो समझो मेरा काम बन गया। अब मैं इस गांव में अपना डेरा जमाऊंगा। हा 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 हा। भूत ऐसा बोलकर वहां से हंसता हुआ चला जाता है और कुछ दूर जाकर भूत एक आदमी का रूप ले लेता है और गांव में जाकर अपनी पतंगों की एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। भूत मन ही मन मुस्कुराता है और बोलता है, अब आएगा ना असली मजा। अब देखना कैसे गांव के बच्चे मेरी जादुई पतंग के शिकार होते हैं। हा 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 हा। ऐसा बोलकर भूत गांव के बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अरे ले लो रे ले लो, मेरी प्यारी सी रंग बेरंगी पतंगे ले लो। कुछ ही देर में पतंग की दुकान के आगे कुछ लोग आके खड़े होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे ओ माधव भैया, ये हमारे गांव का तो नहीं लागत है, और ये रंग बेरंगी कागज कहाँ बेच रहा है? अरे क्या मोनू भैया, अरे ये रंग बेरंगी कागज नहीं है, ये तो पतंग है पतंग। अरे ये तो हवा में उड़त है। हमारे गांव में पहली बार किसी ने पतंग की दुकान खोली है। हाँ। तभी पतंग की दुकान के पास कुछ बच्चे आके खड़े होते हैं और अपने पिताजी से पतंग खरीदने की जिद करने लगते हैं। अरे पिताजी, देखो ना कितनी अच्छे अच्छे रंग बिरंगी पतंगे है। मुझे भी एक पतंग लेना है। पिताजी, मुझे भी एक पतंग दिला दीजिए ना। अरे भैया, बच्चा इतना बोल ही रहा है तो एक पतंग दिला दीजिए ना। और वैसे भी मेरी पतंग ज्यादा महंगी नहीं है। वैसे मैं शहर में एक पतंग 10 रुपये की बेचता हूँ और इन गांव वालों बच्चों के लिए सिर्फ 3 रुपये में बेच रहा हूँ। हाँ। अरे भैया, क्या कहा तुमने? बस 3 रुपये की एक पतंग है? अरे तो फिर हमारे मानव को एक नहीं 2 पतंग दे दीजिए। मानव के साथ कुछ और बच्चे दुकान से पतंग खरीदकर मैदान में पतंग उड़ाने के लिए चले जाते हैं और कुछ देर में भूत भी पतंग की दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है और घर आकर अपने भूतिया रूप में वापस आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। एक गांव वाले कितने भोले हैं, ये जानते हुए भी कि मैं इस गांव का नहीं हूँ, फिर भी कुछ लोगों ने मुझसे ही पतंग खरीद कर अपने बच्चों के लिए ले दिए। अब तो बस मुझे इंतजार है मेरी जादुई पतंगों का। दूसरी ओर बच्चे मैदान में बड़े मजे से पतंग उड़ा रहे होते हैं कि तभी देखते ही देखते पतंग उड़ा रहे बच्चे भी पतंग के साथ उड़ने लगते हैं और भूत की जादुई पतंग उन बच्चों को अपने साथ उड़ाकर भूत के पास जाने लगती है। मानव अपने दोस्त रोहन से बोलता है, अरे रोहन, ये क्या हो रहा है? हम बच्चे तो पतंगे उड़ा रहे थे और ये पतंग तो हमें ही अपने साथ उड़ाकर कहाँ ले जा रही है। अरे मर गई रे, मर गई। ये इतना बड़ा राक्षस कहाँ से आ गया? हा 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 हा। अरे वाह वाह मेरी पतंगों, तुमने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है। इन सारे बच्चों को उड़ाकर मेरे पास लेकर आई हो। हा 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 हा। अब तुम बच्चों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। हा 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 हा। ऐसा बोलकर भूत उन सभी बच्चों को एक कमरे में बंद कर देता है और अगले दिन फिर से भूत इंसान का रूप बदलकर पतंग बेचने लगता है। तभी वहाँ कुछ बच्चे पतंग खरीदकर मैदान में उड़ाने चले जाते हैं और जैसे ही पतंग उड़ाते तो उसे भी पतंग अपने साथ उड़ाकर भूत के घर ले जाती है। फिर भूत उन्हें भी बच्चों के साथ एक कमरे में बंद कर देता है। बच्चे अचानक से गायब हो जाने से पूरा गांव तहशक में आ गया था। जिन लोगों के बच्चे अचानक गायब हुए थे वह सभी इकट्ठा होकर गांव के मुखिया जी के पास जाते हैं। अरे ओ मुखिया जी, ये हमारे गांव में आजकल हो क्या रहा है? अरे पहले तो हमारा बेटा मानव गायब हुआ और अब एक एक करके सभी बच्चे गायब होते जा रहे हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात लगती है। आखिर कौन कौन है जो हमारे गांव के बच्चों को गायब कर रहा है? इन सब के पीछे किसका हाथ है, ये पता तो लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन फिर से भूत अपनी पतंग की दुकान पर जाकर पतंग बेचने लगता है।
आओ जी आओ, नन्हे मुन्ने बच्चे जल्दी से आओ और मेरी रंग बेरंगी पतंगे ले जाओ। अरे भैया, मेरे चिंटू के लिए 2 बड़ी वाली पतंग देना। हाँ बहन जी, अभी देता हूँ। फिर चिंटू और उसकी माँ दोनों घर चले जाते हैं और घर जाकर चिंटू पतंग उड़ा रहा था और उसकी माँ देख रही थी। और कुछ ही देर में चिंटू पतंग के साथ आसमान में उड़ता हुआ भूत के घर चला जाता है। चिंटू की माँ चिंटू को उड़ता हुआ देख लेती है और भागती हुई गांव वालों के पास जाती है। फिर चिंटू की माँ गांव वालों को इकट्ठा करके मुखिया जी के पास लेकर जाती है और सभी को सारी बात बताती है। अरे ये क्या कह रही हो सरिता बहन? चिंटू को पतंग अपने साथ उड़ाकर ले गई। अरे मुखिया जी, हमें तो इन सब के पीछे उसी पतंग वाले आदमी का काम लागत है। हमने तो पहले ही कहा था कि वो आदमी हमारे गांव का तो नहीं है। अब हम सब लोगों को उस पतंग बेचने वाले के घर जाकर ये देखना होगा कि माजरा क्या है। हाँ, पर हमें ये काम बड़ी ही सावधानी से करना होगा। अगर उस आदमी को हम लोगों की जरा भी भनक लग गई तो वो हमारे बच्चों को न जाने क्या करेगा। फिर मुखिया जी कुछ लोगों के साथ पतंग बेचने वाले के घर जाते हैं और छुपके से खिड़की से देखते हैं कि तभी उन्हें एक डरावना भूत दिखाई देता है और उसी के पास एक कमरे में बंद बच्चे भी दिखाई देते हैं। तभी चिंटू भूत से बोलता है, अरे भूत अंकल, हमें घर जाना है। आखिर आपने हम बच्चों को अपने कमरे में कैद करके क्यों रखा है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें मारना चाहते हो? हा 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 हा। अरे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बस 2 दिनों की बात है, फिर मैं तुम सबका काम तमाम कर दूंगा। हा 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 हा। अरे मर गए रे। अरे मुखिया जी, ये भूत हमारे बच्चों को मारने की बात कर रहा है। अब क्या करें मुखिया जी? अरे मुखिया जी, सबसे पहले तो इस भूत को ठिकाने लगाना होगा और एक काम पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं। फिर सभी लोग सरिता बहन के साथ पहाड़ी वाले तांत्रिक के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ए लो, ये पवित्र जल की बोतल, इसमें सभी पवित्र नदियों तालाब का जल मिला हुआ है। आप लोग किसी तरह यह जल उस पतंग बेचने वाले भूत के ऊपर डाल देना, पर हाँ, उनसे पहले तुम्हें उनकी सारी पतंग में आग लगानी होगी। और फिर रात के समय सब गांव वाले भूत के घर जाते हैं। मेरे पास एक सुझाव है। राजेश और सरिता भूत के घर में जाते हैं और उसे अपनी बातों में भटकाते हैं। भूत और सरिता दोनों बात कर रहे थे कि तभी राजेश मौका देखकर भूत के सारे पतंगों में आग लगा देता है और राजेश पीछे से आकर भूत के ऊपर पवित्र जल फेंक देता है। भूत के ऊपर जल डालते ही भूत का शरीर जलकर भस्म हो जाता है। फिर गांव वाले राजेश और सरिता का धन्यवाद करते हैं।